भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा। और अब से हर हफ्ते शुक्रवार को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। आज ही घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। कंपनी का एचआर टीम अपने इतने अच्छे एम्प्लॉय के यूं ना आने पर कुछ परेशान हो जाती है। आखिरकार एक दिन जो कैब ड्राइवर उसे रोज़ाना घर से पिकअप और ड्रॉप किया करता था, उसे ऑफिस में बुलाया जाता है। मयूर उसे कहता है, तुम्हें तो पता ही होगा कि पिछले कुछ दिन से रोजी मैम ऑफिस नहीं आ रही है। कैब ड्राइवर ने जवाब में सर हिलाते हुए कहा, जी साहब। मयूर कुछ सोचकर बोला, तुम एक काम करो, उसके घर पे जाकर उसके लैंडलॉर्ड से रोजी मैडम के बारे में पूछताछ करके कोई भी खबर मिले तो मुझे आकर बता देना। मैं तुम्हें इसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट कर दूंगा। कैब ड्राइवर उसी दिन रोजी के घर पे पहुंच जाता है, जहां से वो हर रोज रोजी को पिकअप और ड्रॉप किया करता था। उसी घर के सामने आकर वो डोरबेल बजाता है। एक औरत दरवाज़ा खोलती है। ड्राइवर उनको कहता है, जी मैं रोजी मैडम के कंपनी का कैब ड्राइवर हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आप ज़रा उनको बुला देंगे? वो औरत कुछ अजीब तरह से उसे देखते हुए पूछती है, कौन रोजी? जी रोजी मैडम, जो कॉल सेंटर पे काम करती है गुड़गांव में। उस औरत ने फिर से पूछा, इस नाम के किसी को तो हम जानते ही नहीं है। तुम किस लड़की की बात कर रहे हो भाई? कैसी दिखती है वो? ड्राइवर सर खुजाते हुए कहता है, जी वो कुछ 5 फीट 3 इंच की कदकाठी की है। घुंघराले बाल, भूरी आंखें हैं उनकी, काफी गोरी है मैडम जी। इस बात पर उस औरत ने हाथों से ना का इशारा करते हुए कहा, नाना भाई, ऐसी किसी लड़की को हम नहीं जानते हैं। तुम शायद गलत घर में आ गए हो। आस पड़ोस में ढूंढ के देख लो, हो सकता है कहीं से कुछ पता भी चल जाए। ड्राइवर कहता है, देखिए, मैं उन्हें पिछले 8 महीने से यहीं से पिकअप और ड्रॉप किया करता हूँ। रोज़ाना इसी घर के दरवाजे को खोलकर वो आया जाया करती थी। पता नहीं आप इस बात से क्यों इनकार कर रहे हो। वो कुछ दिन से काम पे नहीं आ रही है। उनका मोबाइल भी बंद पड़ा हुआ है, इसलिए उनका खोज खबर लेने कंपनी से मुझे भेजा गया है। बस यही पूछना था कि वो ठीक तो है ना, मतलब उन्हें कोई परेशानी है या वो बीमार है, बस यही जानना था। ड्राइवर का जैसे ही बोलना खत्म हुआ, उस औरत ने इस बार गुस्से में कहा, अरे आप किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे कोई रोजी नाम की लड़की नहीं रहती है, ना ही हमने किसी को यहाँ किराए पे रखा हुआ है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। ड्राइवर काफी देर तक उनसे बहस करता रहा कि वो सच बोल रहा है, पर वो औरत साफ साफ इस बात से इनकार करती गई। हार मानकर उस कैब ड्राइवर ने ऑफिस में जाकर मयूर को पूरा किस्सा सुना दिया। मयूर और बाकी के कंपनी हेड्स इससे काफ़ी हैरान हो गए थे। कहीं ना कहीं कंपनी की एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में कुछ हद तक जानकारी बनाए रखें।
अगर कल को किसी भी एम्प्लॉय को कुछ हो जाता है तो हो सकता है कि उसके पेरेंट्स या पुलिस का कोई इशू बन जाए। इसी वजह से कंपनी रोजी को ढूंढने में जुट जाती है। मयूर और रोजी के किसी भी दोस्त को समझ में ये नहीं आ रहा था कि उस लैंडलेडी के झूठ बोलने के पीछे आखिर क्या ही मकसद हो सकता है। कहीं सच में रोजी किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं है। इसी सोच से उन्होंने रोजी के जॉब एप्लीकेशन को खंगालना शुरू कर दिया था। वहां से उसके फैमिली मेंबर्स का जो कांटेक्ट नंबर मिला उससे भी कोई बात नहीं बनी। उन्होंने अंत में पुलिस स्टेशन में जाकर एक एफआईआर दर्ज करवाई। रोजी के मिसिंग कंप्लेन के बेसिस पे पुलिस ने अपनी तरह से छानबीन करने में करीबन 2-2.5 महीने लगा दिए थे। देर से ही सही पर पुलिस वालों ने रोजी के पेरेंट्स का पता कर लिया था। ऑफिस से रोजी के दोस्त रोशन और पुलिस ऑफिसर उसके घर के लिए रवाना होते हैं। घर के अंदर दाखिल होने के बाद पुलिस ऑफिसर के कहने पर रोशन ने ही पहल करते हुए कहा, अंकल आंटी, मुझे नहीं पता कि आपको रोजी ने उसके जॉब प्लेस के बारे में कितना कहा हुआ है। मैं रोशन हूँ, गुड़गांव के सैफरॉन बीपीओ कॉल सेंटर में मैं रोजी के साथ ही काम करता हूँ। दरअसल हुआ यूँ है कि पिछले कुछ दिनों से रोजी ने ऑफिस में बिना कोई इत्तला किए अचानक से आना बंद कर दिया है। वो हमारे ऑफिस की एक होनहार और मेहनती एम्प्लॉय है। जब से उसने ऑफिस ज्वाइन की है हर बार वही एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बना करती है। ऑफिस में हर कोई उसे अपना आइडल माना करता है। कोई भी उसकी तारीफ करते थकते नहीं हैं। साथ ही साथ उसके स्वभाव की वजह से उससे एक फैमिली मेंबर जैसा रिश्ता बन गया है हम सबका। उसका यूं अचानक गुमशुदा होने से हमें और कंपनी के हेड्स को बहुत चिंता हो रही थी। हम बस आप दोनों तक किसी भी तरह पहुंचना चाहते थे ताकि मालूम कर पाए कि वो कैसी है। यूँ उसने बिना कोई नोटिस के जॉब पे किस वजह से जाना छोड़ दिया, ये भी अगर जान पाते तो अच्छा होता। पिछले 2-2.5 महीने से वो किसी से कोई भी कांटेक्ट नहीं कर रही है। रोजी के पेरेंट्स रोशन की तरफ तो कभी पुलिस ऑफिसर के चेहरे को ताड़ते रहते हैं। फिर कुछ मिनटों बाद रोजी के पापा रोशन को कहते हैं, रोजी आपके ऑफिस में काम करती है? क्या क्या नाम बताया आपने ऑफिस का? सैफरॉन बीपीओ कॉल सेंटर, गुड़गांव में है। कब से काम कर रही है रोजी आपके ऑफिस में? रोशन जवाब में बोला, जी करीब 8-9 महीने से। इस बीच रोजी की माँ वहाँ से उठकर एक कमरे में जाती है और वहाँ से कुछ लेकर आती है। उसे लाकर वो रोशन के आगे दिखाते हुए पूछती है, क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? यही वो लड़की है? मतलब जिस रोजी की तुम बात कर रहे हो वो क्या ऐसी दिखती है? रोशन तुरंत जवाब देता है, हाँ आंटी, यही तो रोजी है। इस बार रोजी के पापा सर झुकाकर बोले, बेटा तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हो रही है, क्योंकि रोजी को मरे हुए तो 8 साल हो चुके हैं। इतना सुनते ही कमरे में बैठे हुए पुलिस ऑफिसर
और रोशन, दोनों के चेहरे का रंग उतर जाता है। रोशन के पैरों तले मानो जमीन खिसक जाती है। अपने कानों से सुनी हुई बातों पे भरोसा नहीं कर पा रहा था रोशन। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, आप दोनों ही कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो ना? मुझे पता है रोजी किसी कारण से हमारे सामने नहीं आना चाहती है, पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप कुछ भी अनशन कहानी सुना दोगे। सच बता दीजिए आंटी, मैं यहाँ से चुपचाप बिना कोई सवाल किए चला जाऊंगा। हम में से किसी का भी रोजी के निजी जिंदगी में दखल देने का कोई इरादा नहीं है। अपने आंसू पोंछते हुए रोजी के माँ ने कहा, काश के ऐसा ही हुआ होता, पर हम खुद ही तुम्हारे बातों पे यकीन नहीं कर पा रहे हैं। रोजी 8 साल पहले ही गुजर चुकी है, छोड़कर जा चुकी है हमें हमेशा के लिए। उसका होना ही नामुमकिन है। ऑफिस पे काम कैसे कर लिया उसने? ये सब तुम्हारा वहम है बेटा। रोजी नहीं रही। हम दोनों सच कह रहे हैं बेटा। अपनी बेटी के बारे में इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते ना। तुम ही बताओ, कौन से माँ बाप ऐसा कर सकते हैं? कंपनी में जब उस ऑफिसर के साथ रोशन वापस पहुंचा तो पुलिस ऑफिसर ने ही पूरी घटना पहले कंपनी हेड्स और फिर टीम लीडर मयूर को बता दिया। बाद में ये खबर आग की तरह पूरे ऑफिस में फैल गई थी। टीम लीड मयूर के साथ साथ हर कोई अपने होशो आवाज़ खो बैठता है। जिस लड़की के साथ वो पिछले 8-9 महीने से उठते बैठते खाते पीते और इकट्ठे काम किया करते थे, वो लड़की कभी थी ही नहीं। उस लड़की को तो मरे हुए 8 साल हो चुके हैं। सिया जो उसके सबसे करीबी सहेली थी, जब इस राज का खुलासा उसके आगे होता है तो हार्ट अटैक होने से उसी पल उसकी मौत हो जाती है। आगे जाकर प्रीतमा अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है और उसके परिवार के लोग साइकियाट्रिस्ट के सलाह लेकर उसे ऑफिस का जॉब छुड़वा देते हैं। नंदिनी को पैनिक अटैक आने पर वो भी उस दिन से ऑफिस आना बंद कर देती है। रोशन और आलोक भी उस कंपनी से रिज़ाइन कर देते हैं। मयूर और कंपनी हेड्स को बाद में ये भी पता चलता है कि जो सैलरी कंपनी की तरफ से रोजी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ करता था, उसे कभी विथड्रॉ किया ही नहीं गया था। ताज्जुब की बात ये थी कि किसी ने भी इस बात पे कभी गौर ही नहीं किया हुआ था। कभी कभी कुछ अनसुलझे सच्ची घटनाएं यूं ही हमारे सोच से परे होते हैं। घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करते वक्त बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। अब से हफ्ते के हर शुक्रवार को मैं आपके लिए लाऊंगी
ऐसी कहानियाँ जो आपके डर के परिभाषा को बदल के रख देगी।